मैंने कुछ दिन उनसे बात नहीं की, लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो उन्होंने खुद मुझे फिर से बातों में घसीट लिया। कभी कभी वो मुझे ऑफिस में बुला लेती, कभी स्टाफ रूम में किताब देने के बहाने बना लेती। अब वे पहले से ज़्यादा खुली हुई लगती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ एक दिन बाहर चलूं, सिर्फ हम दोनों। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम एक दूर के रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने पहली बार अपने जीवन में खालीपन की बातें की। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी तो की थी, लेकिन उस रिश्ते में कभी वो गर्माहट नहीं मिली जो वो चाहती थी। उनके पति व्यस्त थे और वे केवल एक माँ बनकर रह गई थी। उस दिन मैं उन्हें सिर्फ सुन रहा था। उन्होंने जब मेरी आंखों में देखा तो शायद उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि कोई मिला है जो उन्हें समझता है। उस रात जब मैं उन्हें घर छोड़ने गया तो उन्होंने कहा, आज मत जाओ, कुछ देर बैठो। मैं उनके घर गया। उनका घर सुंदर और सजीला था, लेकिन अकेलापन हर कोने में झांक रहा था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। उन्होंने चाय बनाई। जब वे कप लेकर आई तो उनका चेहरा थका हुआ लेकिन कोमल था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें कभी कभी लगता है कि किसी ने तुम्हारी पूरी थकान समझ ली है। शायद आज वो दिन है। उस पल हम दोनों की नज़रों में एक अलग ही एहसास था। कोई शारीरिक चाह नहीं, उस पल में सिर्फ एक गहराई आत्मीयता थी। धीरे धीरे वे मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। यह आलिंगन न कामुक था, न कोई लालसा से भरा हुआ। यह दो अधूरी आत्माओं का जुड़ना था। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं कहा। बस मैं थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। लेकिन उस रात मेरी नींद बहुत गहरी थी। अगले दिन कॉलेज में हमारी नज़रें कई बार टकराई, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं कहा। एक समझदारी दोनों के व्यवहार में दिख रही थी। पल्लवी मैम अब पहले से कहीं ज़्यादा सहज थी और मैं भी उनके साथ पहले से ज़्यादा खुल गया था। हमारी मुलाकातें अब रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। एक शाम उन्होंने फिर से मुझे घर बुलाया, ये कहकर कुछ पेपर वर्क में मदद चाहिए। मैं गया तो उन्होंने चाय बनाई, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जिन्हें हमें स्कैन कर ईमेल करना था। काम खत्म हुआ और जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, हार्दिक, तुम्हें अकेलापन कभी डराता है? मैंने उनकी आंखों में देखा। वो उस वक्त बहुत शांत और उदास थी। मैंने कहा, डराता है, लेकिन जब आप जैसे लोग ज़िंदगी में हों तो थोड़ा सहारा मिल जाता है। वो मुस्कुराई, बहुत हल्के से। मैंने उनका चेहरा धीरे से अपने हाथ में लिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस बार कोई शब्द नहीं था, कोई नाटक नहीं। मैं उनके थोड़ा और करीब गया और उन्होंने बिना विरोध किए अपना सर मेरे छाती पर रख दिया। हम दोनों कुछ देर यूं ही खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम अब सिर्फ मेरे लिए एक स्टूडेंट नहीं रहे हार्दिक, पर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैंने कहा, मैं यहाँ कोई वादा करने नहीं आया हूँ, बस वो साथ देना चाहता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके बाद हमारे बीच की दूरियाँ खुद ब खुद मिट गई। उस रात मैं वहीं रुका। हम दोनों ने साथ खाना खाया और उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाया। मैं ज़मीन पर गद्दा लगाकर लेट गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने कहा, कभी कभी अकेलापन बांटना भी ज़रूरी होता है।